YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BA पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय संस्कृत के शुकनासोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गद्यांश प्रारंभ होता है। उसमें गर्भेश्वरत्वम् अभिनव यौवनत्वम् अप्रतिम रूपत्वम् अमानुष शक्तित्वम् च इति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा सर्वा अवनयानाम् एक एक अपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलाम् अपि कालुष्यम् उपयाति बुद्धि अनुज्झित धवलतापि सारागैव भवति यूनां दृष्टि अपहरति च वातेव शुष्कपत्रं सम उद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्म इच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अयम गद्यांश शुकनास उपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता बाणभट्ट अस्ति। प्रसंग संदर्भ अस्मिन् गद्यांशे प्रधान आमत्य शुकनासेन तारापीडस्य पुत्र चंद्रापीडम् उपदेशं दत्तवान्। इसके बाद में है संस्कृत व्याख्या। गर्भेश्वरत्वम् बाल्यावस्थायां किशोरावस्थायाम् अभिनव नूतन यौवनत्वं तारुण्यं युवावस्थाम् अप्रतिम रूपत्वम् अलौकिक सौंदर्यम अलौकिक स्वरूपम अमानुषम मनुष्य रहितम शक्तित्वं सामर्थ्यं च एव इति महतीयं दीर्घतरः खलु निश्चित रूपेण अनर्थ नार्थ यदि अनर्थ परंपरा रीतः सर्वे जनाः संसारः जगतः अविनेयानां विनय रहिता सदाचार रहितानाम् एक संख्यात्मक शब्दः येषाम् आयतनं गृहं नूतनम् आवासं सदनं निकेतनं किमुतः किं कथं समवाय संपूर्ण स्वरूपं समूहं यौवनारंभे युवा अवस्था प्रारंभे च एव प्रायः बहुशः शास्त्र जल ग्रंथ अम्बु प्रक्षालनम स्वच्छताम अपि कालुष्यम अंधकार तिमिरः उपयाति प्राप्नोति बुद्धि अध्यवसाय धी अनुज्झित
अनुज्ञित श्वेतवर्णा त्यक्त्वा धवलतामपि स्वच्छ निर्मल सारागैव अनुरागयुक्ताः भवति प्राप्नोति अस्ति। यूनां दृष्टि युवतीनां दृष्टि मनुष्याणां दृष्टि युवा पुरुषाणां दृष्टि अपहरति अपहरणं करोति च वात्येव वातानां समूह लूं राजस्थाने ग्रीष्मकाले राजस्थान में जो ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन ऋतु में जो हवा चलती है उसे लू कहते हैं, इसे बवंडर कहते हैं। शुष्क पत्राणि समुद्भूत उत्पन्नं उद्भवति रजो मृदा भ्रांति संदेह रति अतिदूरम आत्मेच्छया स्वेच्छया यौवन समये युवावस्थायां पुरुषं मनुष्यं प्रकृति स्वरूपं स्वभावम इति। इसके बाद में है बाल्यावस्था के ऐश्वर्य से प्राप्त होने वाला युवावस्था में जो अलौकिक स्वरूप अलौकिक सौंदर्य है और जो मनुष्य की सामर्थ्य से रहित है, लोकोत्तर सामर्थ्य का होना, ये बहुत बड़ी जो परंपरा चली आ रही है उससे हट करके है। और इसमें व्यक्ति अपने घर में समूह में विनय रहित हो जाता है। यौवनारंभे युवावस्था में जो शास्त्र जल का परीक्षा माने शास्त्रों से जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और जो मनुष्य के शरीर में जो बहुत प्रकार के दो राग द्वेष निर्मल कालुष्य जो अंधकार भरा हुआ है उसको दूर करती है। कौन करती है? बुद्धि। और संपूर्ण जो शरीर है उसको समूह को वो सब समान स्वच्छ निर्मल बना देती है। जो युवावस्थाओं की दृष्टि है, युवाओं की जो दृष्टि है, और वह अनुराग से युक्त हो जाती है। और जो ग्रीष्मकाल में जो बवंडर जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उससे शुष्क पत्ते उड़ करके बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। इसी प्रकार युवावस्था में पुरुष अनुराग प्रेम के वशीभूत होकर के बहुत दूर दूर तक इसका मन दूर दूर तक चला जाता है। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में दृष्टि में दृष्ट धातु है, स्त्रियां कितिन से कितिन प्रत्यय हुआ है, कितिन के ती का अनुबंध करने के बाद है दृष्टि प्रसिद्ध। अपहरती में अपहरी धातु है और प्रथमा का एक वचन है लट लकार का अपहरती। वात्य में बाति प्लस एव ऋण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में है महतीयम महत प्लस एव। फिर इसके बाद में है
यूनाम प्रथमा का एक वचन ही है। इसके बाद में है एक और देखो, भगवती में भू धातु है, वर्तमान लट से लट लकार आया है, और तिप जी से तिप, तिप का अनुबंध लोप करने के बाद में भू प्लस थी, आर धातु कम से आर धातु संज्ञा, सार धातु का धातु के से गुण करने के बाद भो अति, और ए जो अयवायाव इति सूत्रण ओ स्थाने अवादेश कर्तरी शब्द सब करने के बाद भगवती रूप प्रयोग सिद्ध होता है। बुद्धि में भी बुद्ध धातु है, स्त्रियां कितन से कितन प्रत्यय हुआ है, बुद्धि शब्द निष्पन्न हुआ है। इसके बाद में है खलु अनर्थ परंपरा, दूरम प्लस आत्मेच्छया, प्रकृति में प्रपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु, स्त्रियां कितन से कितन प्रत्यय का अनुबंध लोप करने के बाद प्रकृति शब्द निष्पन्न होता है। फिर इसके बाद में एक और आता है यहाँ पर अलंकारों की बात की जाए तो इसमें ऐश्वर्य, यौवन, सौंदर्य, शक्ति का अनर्थ कारण बताया है, इसलिए यहाँ पर अनर्थ कारण के कारण ही हेतु और हेतुमान का प्रतिपादन होने से हेतु अलंकार भी है। और चंद्रापीठ के अंदर चारों ओर विद्वान समुच्चय समूह भी है, इसलिए समुच्चय अलंकार भी प्रयोग में लाया गया है। इसके बाद में है यहाँ पर चंद्रापीठ बहुत योग्य शिष्य हैं, और तो भी इन चारों कारणों के स्थित रहते हुए कदाचित विकार उत्पन्न हो जाएं तो उपदेश देना उचित ही है। संभावना अलंकार भी है। पंचतंत्र में भी कहा है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, युवावस्था और धन संपत्ति और प्रभुत्व शासन, ये इसमें से एक एक इसका सदुपयोग नहीं किया गया, तो एक एक चीज़ एक एक इनमें से जो वो बताई गई हैं, इन वस्तुओं से एक एक भी अनर्थकारी सिद्ध हो सकती है। शास्त्र जल में शास्त्र रूपी जल होने से रूपक अलंकार भी है। और इसके बाद में निर्मला भी कालुष्यम उपयाति, एक क्रोधावास अलंकार का भी उदाहरण है। समोदूत रजोभ्रांति श्लेष अलंकार है। इसके बाद में है गर्भेश्वरत्म समवायतक हेतु अलंकार भी है। अनुज्जितम धकलताम सारगे क्रोधावास अलंकार भी है। फिर इसके बाद में है समास की बात की जाए तो इसमें अप्रतिम रूपत्वम, तो इसमें नंग तत्पुरुष समास है। अप्रतिम रूप यश बहुपुरुष समास है। इसके बाद में है गर्भत एव ईश्वरम तत्पुरुष समास है। इसके बाद में एक और आया है अनर्थानाम परंपरा, अनर्थों की परंपरा तत्पुरुष समास है। अनुज्झता धवलाता यस्सा बहुपुरुष समास। इसके बाद में आत्मन इच्छा, आत्मन इच्छा षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद में भ्रांति में ब्रह्म धातु है, स्त्रियां कितन से कितन प्रत्यय हुआ है, भ्रांति शब्द निष्पन्न हुआ है। फिर इसके बाद में एक और आया है सम उपसर्ग पूर्वक, सम अब उपसर्ग पूर्वक, सम अब उपसर्ग पूर्वक एंग धातु और एंग को आय हो जाना।
के बाद में समवाय शब्द निष्पन्न हुआ है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।